हाँ देखिए, मान निकालें, पहला नंबर है, ऐसा बहुत सारा सवाल है, दिख रहा है बाबू, देखिए तो उसमें, हाँ साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स, मान निकालें, पहला नंबर दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, क्या बात करते हैं, इतना कट गया है भाई, इन्हा कहना हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो साइन इनवर्स क्या है ना, √3/2, ये सब का मान निकालना है, टेन इनवर्स -1/√3, तीसरा नंबर है कॉट इनवर्स -√3, चौथा नंबर है कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। चलिए बाबू, तो इसे देखते हैं, पहला नंबर क्या है, साइन इनवर्स √3/2, इसे आप कायदे से निकालें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको थीटा कह लीजिए, ठीक है, जहां थीटा किस अंतराल का होगा, -π/2 से π/2, इस अंतराल का थीटा होगा। आप जानते हैं साइन इनवर्स है तो ये किसी कोण को दर्शा रहा है, अभी देखिए छोटू, बाद में लिखिएगा, समय देंगे भरपूर, इतना जो है ना, ये कोण थीटा को दर्शाता है, कोई कोण को दर्शाता है, ठीक है, और इसी अंतराल के कोण को दर्शाता है। ये कौन सा अंतराल है, तो -90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, उसके बीच का सब है ना, तो इस अंतराल के किसी कोण को यह दर्शाता है। मान लेते हैं कि ये कोण थीटा को दर्शाता है, तो इस कोण का आप इस कोण का साइन निकालेंगे तो √3/2 आना चाहिए। अब बताइए थीटा का मान क्या होगा इस अंतराल, 60 डिग्री, समझ रहे हैं, डिग्री में ना लिख के हम रेडियन में लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। ये रहा हमारा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं, तो थीटा ही ना निकला, यही ना निकला, इसका मतलब है। या फिर ऐसे भी बना सकते थे, देखिएगा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2, एगो तो फटाक से ऑब्जेक्टिव में आएगा, फटाक से बोलिएगा साइन कितना डिग्री, √3/2, 60 डिग्री, डायरेक्ट दिख रहा है, लिख दीजिएगा आंसर, क्या ये अंग्रेजी बकने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक तरीका ये भी हो सकता है कि साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 60 डिग्री तो लिख ही सकते हैं, √3/2 ही ना होता है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लिख दिए, √3/2 के जगह पे क्या लिख दिए, साइन 60 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स से साइन तब खत्म हो जाता है जब ये कोण जो है इस अंतराल का होता है ना, बताया गया है, तो साइन इस एंगल इस अंतराल का है क्या, कोण इस अंतराल का है क्या, हाँ है, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा π/3 डायरेक्ट, कोई दिक्कत, ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा है, दूसरा नंबर है टेन इनवर्स -1/√3 ना। अब देखिएगा, टेन इनवर्स -x के बारे में बताए हैं, चूंकि टेन इनवर्स -x बराबर बाबू क्या होता है, -10 इनवर्स x होता है ना, कितने लोग को पता है, तो यहां पे
इसको लिखे हम तो टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स 1/√3 लिखेंगे। लिखेंगे क्या? टेन इनवर्स से सॉरी, अब जो है 1/√3 को 10 कितना डिग्री लिख सकते हैं? 30 डिग्री, π/6 ना। 10 30 डिग्री लिखे। क्यों लिखे आप समझ रहे हैं? क्योंकि 10 30 डिग्री निकालेंगे तो 1/√3 होगा। और ऐसा लिखने से फायदा यह है कि 10 इनवर्स से 10 खत्म होके जो कोण है बच जाए। हाँ, ये ध्यान रखें कि 10 इनवर्स tan थीटा तब होता है, ये कोण के बराबर ये तब होगा, मतलब tan इनवर्स से 10 खत्म तब होगा जब ये कोण उस विशेष अंतराल का हो। किस विशेष अंतराल का होना चाहिए? हाँ, ओपन इंटरवल -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। है क्या? ये कोण इसी अंतराल का है क्या? खत्म कर दें। आप लोग फॉर्मूला देख के आए हैं ना, सारा प्रॉपर्टीज। तो अब लिख देते हैं -π/6। कोई दिक्कत? अगला सवाल पहले आप इसे उतार लीजिए, कॉपी करिए। यहाँ पे कांड कर दीजिएगा, ठीक है? मिटाने वाला कहाँ है? हाँ दीजिए, मार्बो करेंगे अभी, होली में टाइम है, नहीं तो हम भी फेंक देंगे इधर से समेट के। हाँ, ऐसे मान लीजिए कैसे मिटाया, ऐसे फेंक दिए तो होली हो जाएगा ना। सोचते नहीं हैं आप लोग। अब देखिए अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या बोलता है बाबू? कॉट इनवर्स। ये इनवर्स है, -1 है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा जल्दी जल्दी और लिखना होता है और बहुत सारा चीज लिखना होता है, तो उस तरह में ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 7 हो जाएगा ना। ये बोला, एक ठो लड़का से पूछे कि क्या है जी, तो बोलता है कि सर ये पसरा हुआ 7 है। कैसे होता है? हाँ, कॉट इनवर्स। अच्छा, इसमें माइनस कॉमन करने का रिवाज है क्या बाहर? हाँ है ना, चूंकि होता है, चूंकि ऐसा होता है, देखिएगा कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। पढ़ नहीं रहे होंगे, हमको पता है। हाँ, तो पढ़ के आइएगा कल से, ठीक ना? नहीं तो सोटा लगेगा तो मत बोलिएगा हमको। तो ऐसा करें, ये ऐसा ही ना दिख रहा है, देखिए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ना √3 लिख दें। माइनस बाहर होता है लेकिन पाई के साथ आता है, पाई के बाद माइनस कॉट इनवर्स x लिखा जाता है। तो खैर पाई माइनस, अब कॉट का कांड करते हैं, कॉट इनवर्स √3 है। √3 को कॉट में क्या लिख सकते हैं? π/6 मतलब 30 डिग्री। हाँ, कॉट 30 डिग्री, डिग्री में ना लिख के हम रेडियन में लिखते हैं π/6। क्यों? और कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो जाएगा, तो पाई माइनस π/6, तो ये 5π/6 हो जाएगा। ऐसे में लीजिए ना, 6π माइनस π/6 तो 5π/6। कोई दिक्कत? आदेश निर्देश आपका कोई दिक्कत है आपको? समझ में आवत है ना? पूरा लपालप। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला है, विस्तृत जानकारी दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिएगा तीसरा नंबर है, सॉरी फोर्थ है, चौथा नंबर। हाँ ऐसा है बाबू, कॉट इनवर्स कॉट 5π/4, ऐसा है ना? अब देखिएगा कॉट इनवर्स से कॉट खत्म तब हो जाता है, आपको बताया गया है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा को आप थीटा तब लिख सकते जब थीटा किस अंतराल का हो, जब थीटा 0 और 180 के मध्य हो ना, इस अंतराल का हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो देख लीजिए 0 और
180 के मध्य है क्या? नहीं, आगे बढ़ गया। तो इसको कैसे जाने के आगे बढ़ गया? तो देखिए 4 पाई बाय पाई तो 1 पाई होगा ना, 5 पाई है, उसको 4 भाग, उसका चौथा भाग लिया है, 5 पाई का चौथा भाग, तो 4 पाई का चौथा भाग करिएगा तो 1 पाई हो गया। समझते हैं ये सब? 5 पाई का चौथा भाग यहाँ पे दिख रहा है, जितना नीचे होता है ना उतना भाग होता है, तो 5 पाई का चौथा भाग। यदि 4 पाई का चौथा भाग करते तो 1 पाई बनता ना, 1 पाई हो गया, और थोड़ा सा बच गया है ना, अभी तो 4 पाई का चौथा भाग लिए हैं, 1 पाई और बचा हुआ है, वो 1 पाई का चौथा भाग लीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, 45 डिग्री होगा वैसे। तो यहाँ पे 1 पाई तो हो ही गया और उससे ज्यादा भी हो गया, तो ज्यादा हो गया मतलब 0 से पाई के बीच में नहीं ना हुआ, पाई से आगे बढ़ गया है। ऐसा करते हैं, इसे हम पहले कुछ चीज लगा के इसको कम करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं कॉट, है ना, कॉट 4 पाई प्लस पाई और बट्टा 4। कोई दिक्कत? कॉट इनवर्स हटाने का हक अभी नहीं है, कॉट इनवर्स से कॉट नहीं हट सकता, जानते ही हैं क्यों। तो कॉट, इसको इसके साथ लिखेंगे तो 1 पाई होगा, 4 पाई का चौथा भाग 1 पाई ना, अब प्लस पाई का चौथा भाग। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं पाई के साथ, कॉट इनवर्स कॉट। देखिए आपको बताया गया है n पाई प्लस माइनस थीटा का खेल, n पाई प्लस या माइनस थीटा रहता है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो 6 में से कोई, तो मैं जैसे ये साइन है मान लिए, एक कहने का मतलब 6 में से कोई हो सकता है, तो इस केस में साइन है तो साइने रह जाता है, कौन यहाँ थीटा हो जाता है, यहाँ प्लस या माइनस लिया जाता है, डिपेंड करता है कि ये किस चतुर्थांश का कोण है। तो यहाँ किस चतुर्थांश का है देखना है, ये कोण कोट का कोटे रह जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता। कोण क्या लिया जाएगा यहाँ बताएंगे आप, ये वाला पाई बाई 4, यहाँ प्लस होगा चाहे माइनस, डिपेंड करता है कि ये किस चतुर्थांश का है। देख लेते हैं किस चतुर्थांश का है, किस क्वाड्रेंट का है ना। यहां से घूमेंगे, एक ठो पाई चलेंगे, चलिए एक ठो पाई, प्लस में घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, प्लस एक ठो पाई चले और थोड़ा सा पाई बाई 4 45 डिग्री और चले, यहाँ पहुंचे, किस चतुर्थांश में पहुंचे हम? थर्ड में देखिए आप याद रखिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सभी बच्चे कॉफी लेते हैं, ठीक है। तो ऑल मतलब पहला में सब पॉजिटिव, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में जो भी कोण रहेगा उसका त्रिकोणमितीय अनुपात, सब त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव ही आएगा। इस चतुर्थांश में यदि कोण है तो साइन और उसका कोसेक, कोस नहीं कोसेक, उसका उल्टा पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव। तीसरा में आएगा तो टेन और उसका उल्टा, टेन और उसका उल्टा कॉट, पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव। तीसरा में कॉस और उसका उल्टा सेक, पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा इतना बात को, ठीक है, याद रहेगा कि पूछेंगे। तो बताइए यहां पे कॉट इनवर्स, सॉरी यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, कॉट था ना, कॉट तो इस तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, समझ गए आप, टेन कॉट तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए पॉजिटिव लिखते नहीं हैं, हाँ ऐसे लिख देते हैं, कॉट पाई बाई 4, कट गया कॉट इनवर्स से कॉट, क्योंकि अब कट सकता है क्योंकि ये कोण जो है ना इस अंतराल में आ चुका है। नहीं 0 और पाई के बीच में ना है, 0 और पाई के बीच में है पाई बाई 4, तो इसलिए कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, बचेगा पाई बाई 4। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम सवाल को बनाते हैं। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। हाँ क्या डाउट है, खड़ा हो जाइए। आए हुआ पे मतलब क्या होता है, वहां पे बोलिए ना, कौन सा आने में दिक्कत, वो कैसे हुआ ये बताओ, हुआ क्या होता है। आप मूर्ख नहीं है ना जी कि हुआ, हाँ होने सर होने,
कहां से कहां आने में दिक्कत है, क्यों आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, बोलिए। हाँ हाँ, ये कैसे लिख दिए? 5 पाई/4 को हम 4 पाई प्लस पाई/4 लिख दिए, तो कौन जुलम कर दिए हो? हैं? वो तो वही तो था, ये उसी में दिक्कत है इसको, ये तो दूसरे जगह पहुंचा रहा है। बच्चा देखिए, मान निकालें, इवेल्युएट, ज्ञात करें जो भी है, इतना और इतना को। तो शुरू करते हैं। सॉरी, कॉस है, यहाँ कॉट नहीं है, कॉस है ये। देखिएगा, टेन इनवर्स 7 पाई/6, इसे आप ऐसे लिख दीजिए, टेन इनवर्स, चूंकि देखिए ये कोण जो है ना, ये कोण अपने जो रिक्वायर्ड अंतराल है वो उसमें नहीं, अभिष्ट अंतराल में नहीं है, क्योंकि देखिए आपको बताया गया है कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा आप तब लिख सकते हैं जब थीटा इस अंतराल का हो, ओपन इंटरवल -90 से 90, -90-90 के बीच का हो। तो इस अंतराल में है क्या -90-90 के बीच में है क्या? नहीं है। 7 पाई/6 है 7 पाई का छठा भाग। यदि 6 पाई का छठा भाग निकालें तो एक होगा, एक ठो पाई होगा नहीं, और एक ठो पाई बचा हुआ है और उसका छठा भाग, तो एक ठो पाई हो गया और उसमें भी कुछ और जुड़ रहा है, इसका मतलब बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमको तो पाई/2 से ही पहले चाहिए, वो तो पाई से भी आगे बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब है हमें इसे इस अंतराल में लाना होगा पहले, इसके बाद हमको हक मिलेगा कि टेन इनवर्स से 10 को खत्म कर ले। ठीक है, तो हम करें, देखिएगा इसे हम लिख देते हैं इसके मल्टीपल में, तो 6 पाई प्लस पाई बट्टा 6, डिनोमिनेटर में जो है, नीचे में जो दिख रहा है उसी के मल्टीपल में लिखना होता है नियरेस्ट। तो 10 इनवर्स 10 इसके साथ लिखिएगा तो सिर्फ पाई बचेगा, और इसके साथ लिखिएगा तो पाई/6 बचेगा। यही बात का हम विश्लेषण दिमाग में कर रहे थे उस समय, कि पता चले कि इस अंतराल में है कि नहीं है ये कोण, उस समय तो यही विश्लेषण कर रहे थे। अब देखिए 10 इनवर्स, यहाँ पे बाबू कुछ नहीं तो 1 तो गुना में है ना, चलिए, तो n पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में है क्या? n पाई नहीं बताए थे अभी, n पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में है। n कोई पूर्णांक संख्या होता है, तो है ना पूर्णांक संख्या, गुना पाई, अब प्लस चाहे माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे है क्या? चलिए, इस रूप में जब कोण रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है, कि क्या होता है 10 है तो 10 रह जाएगा, कोण यह हो जाएगा। अब प्लस होगा कि माइनस डिपेंड करता है किस चतुर्थांश का है, तीसरे चतुर्थांश का है, इसलिए प्लस में होगा। यहाँ प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, 10 इनवर्स से 10 खत्म, बच गया पाई/6, और यही हो गया आंसर। ये क्यों हम खत्म कर लिए भाई, यहाँ क्यों नहीं खत्म कर पाए? वो इसलिए नहीं कर पाए कि यहाँ पे ये जो कोण था इस अंतराल में नहीं था, और यहाँ पे जो कोण आया है 10 का वो इस अंतराल में आ चुका है। अब खत्म करने का हक हमें मिल गया है, तो खत्म कर लिए, बचा पाई/6। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल, अपने पास 2 सवाल लिखा गया है। दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 ऐसा है।
दूसरा नंबर में ये है। अब देखिए यहां पे भी चूंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तब हो जाता है जब थीटा किस अंतराल का हो, तो थीटा 0 से पाई के बीच का होना, इस अंतराल का होना चाहिए, तभी ना ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा। तो इस अंतराल में है क्या, 0 और पाई के बीच में नहीं है। 13 पाई बट्टा 6 है, मतलब 13 पाई का छठा भाग ना। तो यदि हम इसको बांटे 13 पाई को, तो हम 12 पाई को छठा भाग देखें तो 2 पाई होगा, नहीं 12 पाई का छठा भाग देखें तो 2 पाई होगा ना। और एक ठो पाई और बचा है, उसका छठा भाग, 2 पाई हो चुका है और एक ठो छोटा सा पाई बट्टा 6 जुड़ रहा है उसमें, तो समझिए कि कितना आगे बढ़ जाएगा ना। एक पाई के अंदर नहीं है, 2 पाई से भी बाहर है, पाई से तो बाहर है ही, है ना। तो इसका मतलब ये इस अंतराल में कोण नहीं है, तो हमें इसे पहले इस अंतराल में लाना होगा, कोण को इस अंतराल में लाना होगा, तभी काम कर पाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। कॉस इनवर्स, देखिएगा इसको कॉस 6 के मल्टीपल में 2 पाई, सॉरी 12 पाई, अब प्लस पाई लिख देते हैं, अब बट्टा 6 लिख देते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस, इसके साथ 2 पाई, अब प्लस इसके साथ लिखेंगे पाई बाय 6 ना। अब जो है ये n पाई प्लस चाहे माइनस थीटा के रूप में है ना। इस रूप में जब कोण आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, कॉस है तो कोसे रह जाएगा, देखिए कॉस है तो कोसे रह जाएगा, कोण यही हो जाएगा, तो यहाँ पाई बाय 6 हो जाएगा। प्लस होगा कि माइनस डिपेंड करता है किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट में है, गर्दा उड़ा दिया आप लोग तो। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे तो देख लें। यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 पाई चलेंगे पहले, फिर दूसरा पाई भी चले, 2 पाई चलना है ना, प्लसे में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ही, और थोड़ा सा 30 डिग्री। तो कहाँ पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्यों नहीं, तो पॉजिटिव हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा जैसा दिख रहा है ना। अब जो है जो कोण है इस अंतराल में है, इस अंतराल में है, नहीं है 0 पाई के बीच में, इसका मतलब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा दिस आंसर। कहां बाबू, ये कैसे घूमे, 2 पाई, अच्छा कैसे हुआ ये, अच्छा देखिए 12 पाई, आप यहां पे समझ लीजिए 12 पाई प्लस पाई लिखे हैं, अब बाय 6 लिखे हैं ना। आपको पता है कि अलग अलग किया जा सकता है, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 12 पाई अब बाय 6 प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं बाबू। ये कट जाएगा 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 होगा। बच्चों बोलिए, ठीक है। देखिए अपने पास सवाल है, ज्ञात करें, इवेल्युएट tan इनवर्स इतना, tan इनवर्स √3, तो बहुत सिंपल है, कैसे करें होंगे, तो tan इनवर्स √3 को 10 पाई बाय 6, सॉरी 3 लिख सकते हैं, 60 डिग्री, और ये इस अंतराल का है, चूंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा आप तब लिख सकते जब थीटा इस अंतराल का हो, -90 90 के बीच का हो, -90 90 के बीच का हो, ठीक है, इतना हो सकता है। तो यहां पे पाई बाय 3 लिख दिए, पाई बाय 3 लिख दिए। ये सब यार टीचर है, टीचर है, कितना घटिया मानसिकता होगा। कौन कौन प्रचार कर रहा है, ओ कितना घटिया मानसिकता होगा, सोचिए। अभी देखिए टाइम क्या हुआ, पढ़ाने का टाइम है, आदमी पढ़ा रहा है, आइए एकदम से रेले जा रहा है, हैं? ये सब बस सुनते हुए बहुत बच्चा है, यही करके जुटाया होगा। पाई बाय 3 देखिए, तो
टेन इनवर्स से टेन खत्म, पाई बाय 3 बच गया, हो गया आंसर। दूसरा नंबर में आप बनाए होंगे तो ऐसा बनाए होंगे, पहला था, दूसरा में बनाए होंगे तो ऐसा, टेन इनवर्स 3, हाँ 3 पाई बाय 4 है, तो आप लिखे होंगे टेन इनवर्स 10, गड़बड़ा गया ना, 10 4 पाई माइनस पाई लिख देते हैं बाय 4। देखिए सब जानकारी हो गया इन लोग को, अब हमसे सुनेगा ही नहीं। ये पाई, ये 4 से 4 कट जाए पाई, सॉरी 10 भूल जाते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, यही ना होगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो ये n पाई प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो ये होता है 10 है, तो 10 ही रह जाएगा। इस फॉर्म में जब रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, 10 10 रह जाता है, कोण ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण क्या है, पाई बाय, कई लोग माइनस में कोण लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, कोण सिर्फ ये वाला लिखा जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है देख लें, तो एक ठो पाई घूमना है प्लस में, घूमे एक ठो पाई प्लस में, लेकिन फिर माइनस में घूम जाना है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम जाना है 45 डिग्री, यहाँ तक पहुंचे। इसको मिलाए हम कहाँ पे पहुंचे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव, और सब में ही 10 है इसलिए निगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस। अब ये टेन इनवर्स माइनस एक्स के बारे में आपको बताया गया है, टेन इनवर्स माइनस एक्स के बारे में बताया गया कि माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, इसमें माइनस बाहर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस एक्स के जगह पे है, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4। अब 10 पाई बाय 4 है, यहाँ 10 इनवर्स है, 10 से 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 4 इसी क्वाड्रेंट का है, सॉरी इसी इंटरवल का है, नहीं तो खत्म हो जाएगा 10 इनवर्स से 10, बचेगा माइनस, तो है ये है पाई बाय 4, ये रहा आंसर। अगला देखें, तीसरा नंबर लिखा हुआ है जो, इसमें लिखा हुआ है 10 इनवर्स -1, तो पहले तो माइनस 10 इनवर्स 1 लिख दीजिए। अभी आपको बताया कि 10 इनवर्स माइनस एक्स, माइनस 10 इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, यहां से 10 इनवर्स 10 45 डिग्री यहां लिखा जा सकता है, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, माइनस तो ये है, ये पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना, ये आंसर हो गया। अब चौथा नंबर में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बारे में बताया गया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है ना, तो यहाँ पे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिख देते हैं, और यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स, और 1/2 को कॉस कितना डिग्री लिख सकते, 60 डिग्री लिख सकते, पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा और बचेगा पाई बाय 3, एलसीएम लेंगे 2 पाई बाय 3 बचेगा, ये रहा आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट डे आगे इसका सवाल। कल हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यदि अलजेब्रिक फंक्शन रहता है तो कैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन पे कल सवाल होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा आपको बहुत खराब जैसा, उलझा जैसा, कॉम्प्लेक्स टाइप का, और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, और सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल जो है हम लोग डिफरेंशिएशन में करने वाले हैं कैलकुलस में, इसलिए उसे अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है ना।